आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, या हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। देखो उसमें क्या है, कोई भी कैटायंस या एनायंस हो ना, बोलो, अगर सॉल्वेंट से रिएक्शन करेगा लिक्विड स्टेट में, ठीक, तो अगर सॉल्वेंट कोई भी हो तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम क्या होता है? सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर यही सॉल्वेंट में क्या वाटर ले लें हम लोग तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो एक लिथियम है कैटायंस गैस के फॉर्म में, इसको वाटर में डिजॉल्व किया गया तो अब ये लिथियम प्लस क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो जो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, देखो तो सॉल्वेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, या हाइड्रेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो देखो साइज ऑफ एनायंस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेशन कम होगा, ठीक। चार्ज ऑन देखो आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो सिंपल से नहीं बोला था लिथियम आयंस दिया जाए और सोडियम आयंस दिया जाए तो बताओ ज्यादा किसका हाइड्रेशन होगा? तो लिथियम का ज्यादा होगा। या आप ऐसे कह सकते हो ना, एक गिलास पानी में चींटी को डुबोया जाए और हाथी को डुबोया जाए, बोलो तो ज्यादा पानी किसको लगेगा? चींटी को। तो ऐसे देख लो, यहाँ पे साइज छोटी है तो मोर हाइड्रेशन, ठीक। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है भाई? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस देखो, तो देखो ग्रेटर द हाइड्रेटेड आयंस ग्रेटर विल बी इट्स हाइड्रेटेड रेडियाई। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा आयंस का उतना ही हाइड्रेशन के बाद जो बनेगा रेडियाई बनेगी ना, वो ज्यादा हो जाएगी। सेकंड देखो मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करते हैं। अब बताओ अगर पानी ज्यादा अटैच हो जाए आपके बॉडी के ऊपर तो मोशन आपका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देखो ज्यादा हाइड्रेशन हुआ तो मोबिलिटी आयंस की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बात समझ रहे हैं? तो मोर इज द हाइड्रेशन स्मॉलर विल बी द मोबिलिटी ऑफ आयंस। उसका तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें, देखो ये भी मोबिलिटी से रिलेटेड है भाई। तो अगर मोर हाइड्रेशन है तो स्मॉलर विल बी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे पूछा जाए बताओ NaCl ज्यादा कंडक्टिंग है कि LiCl ज्यादा कंडक्टिंग है? बोलो तो ज्यादा कंडक्टिंग कौन होगा? NaCl की NaCl या LiCl, किसमें? वाटर में। तो NaCl ज्यादा कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि Na की साइज बड़ी है, हाइड्रेशन कम होगा, उसके आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? अब देखो कैसा होता है डेटाइन, देखो देख रहे हो लिथियम, देख रहे हो सेंटर लिथियम दिखाया गया है, और यहाँ देखो ये क्या दिखाया गया है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ पोलर। तो देखो लिथियम पे प्लस चार्ज है तो निगेटिव पार्ट उसके दिखाया जाएगा उस साइड ना, बोलो देख रहे हैं? तो निगेटिव पार्ट इसका अट्रैक्ट होगा। देख रहे हो वाटर पूरे सब ये वाटर ही है, साइज देखो बढ़ गई। ये देखो सीजन देखो साइज बड़ी है तो वाटर कम अटैच होगा इसके ऊपर तो साइज घट जाएगी। तो पूछा जाए बताओ भाई हाइड्रेशन के बाद किसकी साइज बड़ी हो गई? तो किसकी साइज बड़ी हो गई? जिसका कैटायन स्मॉल साइज का था। देख रहे हो? तो इसे पूछ लेगा बताओ भाई किसका हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज्यादा है? जिसके कैटायंस के स्मॉल साइज के थे। बात समझ रहे हैं? तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस मोर विल बी हाइड्रेशन एंड मोर विल बी हाइड्रेशन रेडियाई। साइज देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस हो गया साइज का? बोलो। अब देखो जैसे कुछ और देखो एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, बात कर सकते हैं। देखो जैसे लिखा लिथियम एक्वस में बिगर इन साइज इन कंपेरिजन टू CS एक्वस, हेंस लिथियम इन एक्वस will have less ionic mobility than the comparison to the CS plus। बोलो तो सीजियम कैटायन के रेस्पेक्ट में लिथियम कैटायंस क्या होगा? उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। याद रखना मोर हाइड्रेशन लेस विल बी द आयनिक मोबिलिटी लेस विल बी द कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चाहे एग्जांपल है लिख लो NaCl इज मोर कंडक्टिंग देन LiCl। NaCl इज मोर कंडक्टिंग देन LiCl because more hydration of Li plus ion, because more hydration of Li plus ion। अब देखो यहाँ पे कुछ हाइड्रेशन एनर्जी दी गई है। देखो लिथियम प्लस देखो -124, Na प्लस कितना -97, K प्लस कितना -77। देखो साइज जैसे से बढ़ रही है, देखो हाइड्रेशन कम हो रहा है ना भाई, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है, ठीक। ऐसे देखो निगेटिव में देखो F की साइज देखो निगेटिव में सबसे छोटी, बोलो तो 121, फिर Cl की साइज बड़ी हो गई
Br साइज और बड़ी हो गई तो इनमें भी हाइड्रेशन कम होगा। ठीक, ये बात कहा जा रहा है। फिर देखो लिखा है देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस इन द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- एंड K+ आयंस ऑल्दो दे हैव सेम आयनिक रेडियस। अब देखो इन दोनों का आयनिक रेडियस सेम लगभग है, किसका, फ्लोरीन का भी और कारा पोटेशियम का भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। कैटायन का देखो कितना आ रहा है -77 हाइड्रोजन एंथैल्पी, और फ्लोरीन का कितना आ रहा है -127। ठीक, तो कह रहा भाई ऐसा रीजन क्या है, तो दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट F- आयन इंटरेक्ट विद द स्मॉल एटम, बोलो, while K+ interact with the much larger ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या भाई कि इस केस में क्या हो रहा था, फ्लोरीन देखो किससे करेगा इंटरेक्ट, पानी में फ्लोरीन किससे इंटरेक्ट कर रहा था, बोलो, H से कर रहा था इसका इंटरेक्शन, बताइए, यही ना था इंटरेक्शन इसका। और K का इंटरेक्शन किससे है बताओ, K+ का ऑक्सीजन से, देखो इसका इंटरेक्शन है, देख रहे हैं, बोलो। इसी वजह से क्या हुआ, ये डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखो इसका स्मॉल साइज के साथ इंटरेक्शन था और के का बड़े साइज के साथ इंटरेक्शन था, इसलिए डिफरेंस क्या हो गया, के में कम मिला। ठीक, और इसमें देखो एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये पूछा जा रहा है, इनकी साइज लगभग बराबर थी, देखो इनकी रेडियस लगभग बराबर 136 एंगस्ट्रॉम के आसपास, लेकिन इसमें एनर्जी कम निकल रही, इसमें एनर्जी ज्यादा क्यों निकल रही है। तो इंटरेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए भाई, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया इसमें, कहा बताओ द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, बोलो। तो लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन्ड बाय एटम्स ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंस में क्या होता है, लॉस भी होता है, गेन भी तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोलर सॉल्वेंट हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वाटर का, इससे ज्यादा HF का भी होता है, H2SO4 का भी होता है। बाकी D2 हैवी वाटर कम होगा इसका, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का कम होता है ना, तभी तो सॉल्वेंट के फॉर्म में इनको नहीं यूज करते हैं हम लोग। बोलिए, फिर देखो नेक्स्ट का है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस पॉजेज नाइदर नोबल गैस नॉर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कहा बताओ इसमें कौन सा ऐसा कैटायंस है जिसका कॉन्फिगरेशन न तो नोबल गैस से मैच करता है न स्यूडो नोबल गैस से मैच करता है। तो नोबल गैस का मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, और स्यूडो यूनिट गैस का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो पूछा कौन सा बताओ इसमें होगा, तो जरा देखो, बिस्मथ, लेड, एसएन और टाइटेनियम, क्या है, थैलियम। थैलियम कहाँ मिलता बताइए, बुरान फैमिली में। टिन और लेड कहाँ मिलेगा, टिन कहाँ मिलेगा, लेड कार्बन फैमिली में, और ये कहाँ मिलेगा, नाइट्रोजन फैमिली में। तो इनमें कहीं भी आपको यूनिट गैस मिलता था, कहीं पर कहीं स्यूडो यूनिट गैस मिलता था इसके अंदर, तो सारे आंसर्स के हो जाएंगे फिर। बात समझ रहे हैं। लास्ट में देखो दिया एक और क्वेश्चन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व का एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, की फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बताइए, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, नहीं, और ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होती है, ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट की बात कर सकते हैं। ठीक, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में फिर देख लो एक बार कि आपको क्या जानना है, कि अगर एक वर्ड में बात पूछी जाए हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो हम इतना ही खाली बोलेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, बोलो, साइज ऑफ आयन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज समझते हैं ना भाई, चार्ज ऑन कैटायन। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, भाई ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और कंडक्टिविटी भी बात करेंगे तो वो भी देखो कम हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा हाइड्रेशन, लेस कंडक्टिविटी, लेस आयनिक मोबिलिटी, और साइज क्या होगी बताइए, कम। बात समझ रहे हैं। तो जैसे बताएं, देखो पूछे गए थे कि LiCl दे दे आपको और NaCl दे दिया जाए, देखो दोनों Cl कॉमन है ना, Li+ और Na+, तो ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, Li+ का। उसका देखो चार्ज एंड कैटायंस की बात करें, मान लो जैसे कहा जाए बताओ लिथियम दिया जाए और बेरिलियम-2+ दिया जाए, किसका बताओ ज्यादा हाइड्रेशन होगा, तो बेरिलियम-2+ का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं।
ये आपको जानना हाइड्रेशन के बारे में। अब जल्दी से क्वेश्चन बताओ, कुछ पूछना हो जल्दी से भाई।